बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के बारे में। और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज ये आपके एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आते हैं। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी का मतलब ये है कि जब भी आप नीट का एग्जाम देते हो या जेईई मेन का एग्जाम देते हो तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से भी क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें ये टॉपिक थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कितने क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर के। हम लोग कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके हम लोग करेंगे 6 to 7 क्वेश्चन हम लोग स्क्रू गॉज के भी सॉल्व करेंगे। ओके जी, तो देखिए वर्नियर कैलिपर का जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज एंड डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो एंड डिवीजन पर सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले क्या करना है? फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, या आप YouTube शॉर्ट पे जाकर देख सकते हो। फॉर्मूला सबसे मजेदार फॉर्मूला हमारा ये था कि क्या था? 1 माइनस m अपॉन n, मकान मालिक अपॉन नौकर वाला फॉर्मूला, इनटू यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? डायरेक्ट x लिख लेंगे। और x होता क्या है इसमें, ठीक है ना? m क्या होता है? MSD के कितने डिवीजन थे, और n होता है वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन थे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे x क्या होता है? x होता है यहाँ पे कि सबसे छोटा डिवीजन मेन स्केल कितना था। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि n डिवीजन, यहां पर देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सबसे पहले तो x फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाकी तो हमारे पास गिवन है सब कुछ। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि n डिवीजन मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन कितना है उसको बोलते हैं x। तो सबसे पहले देखिए n डिवीजन किसके इक्वल आया? n डिवीजन ये बोल रहा है कितने सेंटीमीटर के इक्वल है? n डिवीजन पर सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ n डिवीजन आपके पास है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो एक डिवीजन कितना हुआ? तो जी एक डिवीजन जो आपका आएगा वो आएगा 1 अपॉन n सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या था? ये था जी हमारा x। ये क्या था हमारा? x। तो x फाइंड आउट किया हमने। सबसे पहले क्या किया? x फाइंड आउट किया। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा था n डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन थे? n डिवीजन थे। तो एक डिवीजन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल, ऐसा बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, उसको हम लोग बोलते हैं x। यहां पर देखिए, अब x की वैल्यू मिल गई है तो हम लोग लिस्ट काउंट में डायरेक्ट फॉर्मूला डाल रहे हैं 1 माइनस m। मेन स्केल के कितने डिवीजन है? वन स्केल कोइंसाइड विद n माइनस 1। मैंने कहा था हमेशा जो मेन स्केल होगी वो हमेशा वन स्केल से कम होगी। यहां पर अगर n है तो देखिए, यहां पर अगर n है तो ये कितना है? ये है आपका n माइनस 1। तो m की जगह क्या आएगा? m की जगह आएगा n, और n की जगह क्या आएगा? सॉरी, m की जगह क्या आएगा? m की जगह आएगा n माइनस 1। और यहां पर आपने गलती कभी भी नहीं करनी है। यहां पर आपने क्या करना है? ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और n की जगह वन स्केल की जगह क्या लिखेंगे? n की जगह तो n ही आएगा। और जो लिस्ट काउंट है x की वैल्यू हमारी क्या थी? x हमारा है जी 1 अपॉन n। अब देखिए लिस्ट काउंट क्या आएगा? ये आएगा, एलसीएम लेंगे n माइनस n, ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय आएगा n, और यहां पर आएगा 1 अपॉन n। अब क्या होगा? सेंटीमीटर में ये आंसर है। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि हमने जो x की वैल्यू है, x वैल्यू किस में ले ली थी? x वैल्यू ऑलरेडी हमने सेंटीमीटर में ले ली थी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? 1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बस एक छोटा सा फॉर्मूला, जितने भी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग लिस्ट काउंट करेंगे और टोटल रीडिंग। एरर पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि एरर से क्वेश्चन कुछ सालों में क्वेश्चन नहीं बन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फिर से क्या फाइंड आउट करना है? लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना। तो आंख बंद करके आपने क्या करना है? लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला मकान मालिक डिवाइड बाय नौकर वाला फॉर्मूला आपने लिख लेना है 1 माइनस m अपॉन n इंटू x। और सबसे पहले आपने ढूंढ लेना है क्या x आपको दिया गया है या ढूंढने की जरूरत है। देखिए यहां पर लिखा है 1 सेंटीमीटर ऑन अ मेन स्केल और वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है ना? तो वर्नियर कैलिपर की जो मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर की कितने डिवीजन है? 10 पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग लिख सकते हैं x को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिवीजन, जो हमारे 10 डिवीजन है वो किसके इक्वल है? वो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। और एक डिवीजन को हम लोग x बोलते हैं। तो एक डिवीजन क्या होगा? एक डिवीजन होगा जी आपका 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। और ये 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर यही आपका क्या है? ये है जी आपका x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। अब क्या होगा इसमें?
यहां पर देखिए क्या लिखा है, 10 डिवीजन ऑफ वन स्केल कोइंसाइड विद 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो सीधा सा फॉर्मूला है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 8 अपॉन 10। अब आपने हमेशा याद रखना ऊपर वाली टर्म हमेशा छोटी होगी, नीचे वाली टर्म बड़ी होगी, और इसकी जगह आगे क्या है 1 अपॉन 10, और ये आंसर आएगा सेंटीमीटर में। तो देखिए लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला क्या आएगा, ये बनेगा 10 माइनस 8 अपॉन 10, और ये बनेगा जी आपका 1/10, और ये आएगा सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट क्या आ गया 2 अपॉन 100 सेंटीमीटर, तो ये आएगा जी 0.02 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि वन ए कैलिपर हैज 20 डिवीजन, वन ए कैलिपर हैज 20 डिवीजन ऑन द वन स्केल व्हिच कोइंसाइड विद द 19 डिवीजन। एक m और n की वैल्यू तो मिल गई है। लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल 0.1 mm ऑन मेन स्केल। द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या दिया 0.1 mm, मेन स्केल डिवीजन आर। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पर आपको लिस्ट काउंट नहीं फाइंड आउट करना है। लिस्ट काउंट दिया गया, सब कुछ दिया, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 1 माइनस m अपॉन n इंटू एक्स। यहाँ पे लिस्ट काउंट की वैल्यू भी दी गई है, m भी दिया गया, n भी दिया, बस क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। लिस्ट काउंट है जी 0.1 mm, और यहां पर क्या आएगा 1 माइनस 19 अपॉन 20, और ये आएगा जी x को फाइंड आउट करना। तो यहां पर देखिए 0.1 mm इज इक्वल टू 20 माइनस 19 अपॉन 20, और ये आ जाएगा x, और ये बनेगा आपका 0.1 mm इज इक्वल टू 1 अपॉन 20x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 20 इंटू 0.1 mm, तो ये आएगा जी आपका 2 mm। तो 2 mm क्या होगा, 2 mm होगा जी आपका x की वैल्यू, और x की वैल्यू का मतलब क्या है मेन स्केल डिवीजन। तो एक जो मेन स्केल डिवीजन आपके पास है, तो मेन स्केल डिवीजन कितने का आएगा, वो आएगा 2 mm का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, पहले हम लोग लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि बाकी वैल्यू दी गई थी, अब हमें फाइंड आउट करना था x की वैल्यू, स्मॉलर डिवीजन करना था किसका, मेन स्केल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंटल द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 30 डिवीजन। तो हमें पता लग गया, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले लिस्ट काउंट का। देखिए फॉर्मूला क्या है 1 माइनस m अपॉन n इंटू एक्स। m की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये है कि जो आंसर है हमारे, आंसर किसमें मिनट में भी है और किसमें डिग्री में भी है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि ये दिया है हाफ डिग्री दिया है स्केल का, एक डिवीजन, इसका मतलब x की वैल्यू भी दी है, सब कुछ दिया गया है। तो यहां पर आप लिख सकते हो डायरेक्ट लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस ये क्या होगा 29 अपॉन 30, और x की जगह क्या आएगा, x जगह आएगा 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री। तो देखिए अब लिस्ट काउंट क्या बनेगा, लिस्ट काउंट बनेगा 30 माइनस 29 अपॉन 30, और ये 0.5, तो 0.5 का आप क्या लिख सकते हो, 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1.2 डिग्री। अब डिग्री में देख लेते हैं, तो डिग्री में देखिए इसका जो आंसर आएगा डिग्री में, ये आएगा 1/2, और यहाँ पर आ रहा है डिग्री, तो लिस्ट काउंट ये आ रहा है 1/60 डिग्री। तो डिग्री में इसका जो आंसर है, देखिए डिग्री में तो इसका आंसर नहीं आ रहा है, यहां पर आ रहा है हाफ डिग्री, 1 डिग्री, तो यहां पर इसका आंसर नहीं बन रहा। अब क्या करेंगे, डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये होता है 60 मिनट के इक्वल। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये होता है 60 मिनट के इक्वल। अब यहां पर हम लोग इसको चेंज कर देंगे, तो देखिए किस तरह से चेंज करेंगे, तो 1/60 इंटू डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे 60 मिनट। 60 मिनट के बाद जब ये आपस में कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1 मिनट। क्या बनेगा ये आपका 1 मिनट। तो देखिए 1 डिग्री किसके इक्वल, 60 मिनट के इक्वल। तो हमारा जो आंसर बन रहा है, आंसर देखिए क्या बन रहा है 1 मिनट। तो 1 मिनट क्या है हमारा, ऑप्शन ए रहेगा जी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ वन ए कैलिपर वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि उसका एक वन मेन स्केल डिवीजन, यहां पर देखिए वन मेन स्केल डिवीजन इज x, तो इसका मतलब x की वैल्यू x दी हुई है, क्योंकि एक डिवीजन उसको x बोलते हैं,
और n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना है और इन सेंटीमीटर। ध्यान देना, आपने आंसर किस में पूछा गया, सेंटीमीटर पूछा गया। तो फिर से मकान मालिक नौकर वाला फॉर्मूला लगा लेते, तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1 - m/n × x। अब लिस्ट काउंट देखिए, लिस्ट काउंट क्या आएगा, 1 माइनस, और इसकी जगह तो है जी आपका मेन स्केल, मैंने क्या कहा था, हमेशा कम होता है, तो ब्रैकेट लगाना आपने कभी भी नहीं भूलना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि इससे आपकी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी और आपका जो आंसर है, आपका आंसर भी गलत आएगा। हमेशा मैथ्स करने का एक ही तरीका है कि आप ब्रैकेट को सॉल्व करना सीखिए, ब्रैकेट को लगाना सीखिए। तो देखिए लिस्ट काउंट की अगर मैं बात करूं तो 1 - n+1 अपॉन क्या आएगा, n × x आ गया। फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी आपका लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/n × x। तो ये इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, x/n। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि a vernier caliper 1 mm mark on a main scale, फिर it has 20 equal division of the vernier scale which match the 16 main scale division for this vernier least count। ठीक है ना, याद रखना आपने, लिस्ट काउंट को क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, तो आपने घबराना नहीं है, लिस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर वर्नियर कांस्टेंट क्या है, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना, तो x की वैल्यू क्या दी है, x की वैल्यू दी है 1 mm, और m की वैल्यू क्या दी है, m हमेशा कम होता है तो 16, n की वैल्यू कितनी दी है 20। फिर से मकान मालिक और नौकर वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 - m/n × x। अब क्या होगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस, ये बनेगा जी 16/20, और x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा 1 mm। तो देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपका, जब हम इसे एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 4/20 × 1 mm। तो ये देखिए किसके इक्वल आएगा, ये आएगा जी आपका 0.2 mm। कितना आएगा ये 0.2 mm, और 0.2 mm क्या होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कांस्टेंट में नहीं है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको वेरिएबल में देखने को मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन दिया है, यहां पर x की वैल्यू दी है a के इक्वल, x की वैल्यू a के इक्वल, और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा 1 - m/n × x, और लिस्ट काउंट जो आएगा वो क्या आएगा, m क्या है, m होता है हमेशा कम, ये n है और ये m है, तो देखिए ये बनेगा n/n+1, और x की जगह आएगा जिस बार क्या आएगा, a आएगा। अब क्या होगा लिस्ट काउंट में, लिस्ट काउंट में ये होगा कि n+1 - n/n+1 × a। अब लिस्ट काउंट क्या आएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये बना जी a/n+1, तो a/n+1 ऑप्शन ए क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर स्केल ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज अ 50 डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद 49 मेन स्केल डिवीजन, इफ ईच मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm देन लिस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है, और कमेंट बॉक्स पे आप इसका आंसर लिख सकते हो कि आपका आंसर क्या आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, तो ये भी आपने ट्राई करना है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, तो ये भी आपने कमेंट बॉक्स पे ही लिखना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 डिवीजन है, सबसे पहले आपने ये काम करना है, x को ढूंढना है, ठीक है ना, बाकी तो आपके पास है, देखो ये क्या होगा, ये होगा m, और ये क्या होगा, ये n दिया है, बस x आपके पास दिया नहीं था, तो आपने क्या लिखना है, 10 डिवीजन किसके इक्वल, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो एक डिवीजन किसके इक्वल आएगा, तो एक डिवीजन आया जी आपका 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल, और इसी डिवीजन को हम लोग x बोलते हैं। फिर उसके बाद आपने लिस्ट काउंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा 1 - m/n, और यहाँ पर आएगा जी आपका x। तो लिस्ट काउंट देखिए, लिस्ट काउंट क्या आएगा 1 - 8/10, और x किस में है, x है आपका सेंटीमीटर में, तो ये आएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट देखिए क्या आएगा, लिस्ट काउंट आएगा जी आपका 1/10 सेंटीमीटर। तो देखिए लिस्ट काउंट ये आएगा 0.02 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ प्रिज्म। मेन स्केल की रीडिंग MSR, तो ये दिया है हमारे पास MSR, ये आपने ध्यान देना है, ये क्या दिया है
MSR मेन स्केल रीडिंग। और जो दूसरा 1 स्केल रीडिंग दिया है 9 डिवीजन, तो 9 डिवीजन का मतलब क्या है, ये CD दिया है कोइंसाइडिंग डिवीजन की, कोइंसाइड कौन सा डिवीजन कर रहा है, और 1 डिवीजन ऑन अ मेन स्केल, तो इसका मतलब जो ये दिया है, ये दिया है जी आपको x 0.5 डिग्री, ये x की वैल्यू, और ये तो पता ही आपको ये दिया है हमारा, ये क्या है हमारा, ये होगा हमारा m, और ये वाली वैल्यू होगी हमारी n। तो सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा गया है और डिग्री में इसका आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। तो लिस्ट काउंट देखिए क्या आएगा, लिस्ट काउंट आएगा जी 1 माइनस m अपॉन n इंटू एक्स। अब लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 29 अपॉन 30, और x की जगह है 0.5 डिग्री, तो आप इसको डिग्री में ही रख सकते हो। तो देखिए लिस्ट काउंट क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 30 इंटू 5 अपॉन 10, और आगे क्या आएगा, आगे आएगा जी ये डिग्री। अब क्या बनेगा लिस्ट काउंट, ये बनेगा 1/60 डिग्री। लिस्ट काउंट क्या आएगा, 1/60 डिग्री। क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे आगे, आगे देखिए इसके आगे क्या होगा। इसके आगे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट करते हैं MSR प्लस मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। ये आपने याद रखना है। यहां पर एरर के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, ओनली टोटल रीडिंग के बारे में बात की गई है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आएगा, तो देखिए MSR यहां पर कितना है, MSR की जो रीडिंग थी वो कितनी थी 58.5, ये था 58.5 प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना था, ये था आपका 9, और लिस्ट काउंट कितना है हमारा 1/60। तो डिवीजन को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी आपका 58.5 प्लस, इसको आप काट सकते हैं, ये बना 3/20, ये बन जाएगा आपका 3/20। तो देखिए अब इसके साथ में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 58.5 प्लस, ये बन जाएगा 0.1, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.15, 0.15। अब क्या होगा, जब इसे प्लस कर देंगे तो ये बनेगा देखिए 58.65 डिग्री के इक्वल। तो 58.65 डिग्री, ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा हमारा राइट आंसर। तो अगर आपसे कभी भी नीट वाले थोड़ा सा आगे लेकर चले, वैसे तो वो लिस्ट काउंट तक ही रहेंगे, लेकिन अगर लिस्ट काउंट से थोड़ा सा आगे गए तो आपको टोटल रीडिंग तक जाएंगे, या फिर लेकिन जीरो एरर में जा सकते हैं आगे। लेकिन कभी भी आपसे नेगेटिव और पॉजिटिव एरर उन्होंने 5-6 सालों से नहीं पूछा, तो उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको बस इतना सा नॉलेज होना चाहिए कि लिस्ट काउंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि इन अ वर्नियर कैलिपर 10 वर्नियर स्केल ऑफ डिवीजन coincide with 9 MSD each of value 1 mm while measuring the length of cylinder using the caliper। मेन स्केल रीडिंग दी गई है, मेन स्केल रीडिंग आपको दी गई है, और कोइंसाइडिंग डिवीजन भी आपको दिया है। तो लिस्ट काउंट डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला रहेगा, फिर से वही फॉर्मूला, ये जड़ी बूटी आपके लिए सबसे काम आएगी। तो देखिए लिस्ट काउंट किसके को आया, 1 माइनस मेन स्केल के कितने डिवीजन थे 9, और इसके कितने थे 10, और x कहां पर है हमारा, x है जी हमारा यहां पर 1 mm। तो x की वैल्यू है 1 mm, और आंसर लाना लास्ट में सेंटीमीटर में या मीटर में, कुछ भी ला सकते हैं हम लोग। तो देखिए लिस्ट काउंट क्या आएगा 1/10 mm, 1/10 mm। इसको सेंटीमीटर में बदल देते तो देखिए सेंटीमीटर क्या बनेगा, इसका सेंटीमीटर, मैंने आपसे कहा था कि 1 mm को अगर सेंटीमीटर बदलना है तो ये होता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा 1/100 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हो। अब पूछा गया है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ क्या होगी जी, फॉर्मूला क्या होगा, MSR प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। तो टोटल लेंथ जो आएगी, MSR क्या आएगा, MSR है जी आपका 5.1 प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन 7 है, तो ये आएगा 0.01 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब इसके साथ इसको प्लस कर देते तो ये बनेगा 5.1 प्लस 0.07। जब हम इसे प्लस कर देंगे 5.17 सेंटीमीटर, तो 5.17 सेंटीमीटर क्या होगा, ऑप्शन ए क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए रहेगा जी हमारा राइट आंसर।
ओके जी, तो बात कर लेते हैं स्क्रू गॉज के बारे में। तो देखिए स्क्रू गॉज में क्या होता है कि स्क्रू गॉज में आप डायरेक्टली लिस्ट काउंट तक नहीं पहुंचते। सबसे पहले आपको पिच के बारे में पता होना चाहिए। और पिच क्या होता है? पिच होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल इन वन रोटेशन, कि एक रोटेशन में सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर कहां तक मूव कर पाती है, तो उसको बोलते हैं पिच। तो आपको पिच पता होना चाहिए। फिर लिस्ट काउंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा है टोटल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, तो यहां पर देखिए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे पिच। पिच क्या है इसमें? पिच है यहां पे इफ मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल वन रोटेशन, की एक रोटेशन में कितना मूव करता है, तो उसको बोलते हैं पिच। तो ये आपकी जो पिच है जी, पिच है आपकी 0.5 mm। तो 0.5 mm क्या आपकी ये है पिच। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच कितनी है? पिच आई जी हमारी 0.5 mm और टोटल डिवीजन कितना है जी? टोटल डिवीजन है इसमें 50। तो ये क्या बनेगा इसका? तो लिस्ट काउंट बनेगा, तो देखिए क्या बनेगा 5/500 mm। तो जब ये कटेगा तो ये बनेगा 1/100 mm। तो आंसर mm में ही है, तो ये हमारे लिए और आसान काम है। तो लिस्ट काउंट क्या आएगा? लिस्ट काउंट आएगा जी 0.01 mm। तो 0.01 mm कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन ए रहेगा जी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्क्रू गॉज हैज लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट इस बार दिया गया है 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना? लिस्ट काउंट दिया है तो पिच के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला क्या होता है जी? ये फॉर्मूला होता है पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट कितना है? लिस्ट काउंट है जी आपका 0.01 mm और पिच फाइंड आउट करना है। और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने? ये है जी आपके 50। तो पिच की वैल्यू क्या आएगी? पिच आएगा हमारा 50 इंटू 0.01 mm। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा पिच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी आपका, देखिए 50 में से एक जीरो, ये 50 और इसको आप लिख सकते हो 1/100 और यहाँ पर mm आप लिख सकते हो, इससे ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 mm। और इसका जो आंसर आएगा फाइनल, फाइनल आंसर क्या आएगा? 0.5 mm। तो 0.5 mm क्या हमारा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा जी हमारा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गॉज विद लिस्ट काउंट, ठीक है ना? यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि लिस्ट काउंट क्या दिया गया है? 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारा लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट उसका लिखा है लिस्ट द मेजरमेंट द करेक्ट मेजरमेंट। तो करेक्ट मेजरमेंट क्या होगी? तो आपने हमेशा याद रखना, जितने डेसिमल प्लेसेस लिस्ट काउंट में आ रहे हैं उतनी ही मेजरमेंट होनी चाहिए। वो बिल्कुल क्या होगी? लिस्ट काउंट का मतलब बिना एक्यूरेट, ठीक है ना? उतनी एक्यूरेट जो वैल्यू आएगी वो कौन से मेजरमेंट से आएगी? तो देखिए डेसिमल, 3 डेसिमल प्लेसेस में कौन कौन सा आ रहा है? 3 डेसिमल प्लेसेस में हमारे पास आ रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट मेजरमेंट। जितने यहां पर आपके लिस्ट काउंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होना चाहिए? मेजरमेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं कि 10 रोटेशन ऑफ अ कैप ऑफ स्क्रू गॉज इज इक्विवेलेंट टू 5 mm। द कैप हैज 100 division. Find the least count a reading taken from the diameter of wire with the screw gauge shown 4 complete rotation and 35 division on the circular scale. Find the diameter of the wire। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस किए, पिछले क्वेश्चन में हमने बात की किसके बारे में? पिच के बारे में और लिस्ट काउंट के बारे में। यहां पर हम लोग बात करेंगे टोटल रीडिंग के बारे में। आगे थोड़ा सा फर्दर एक स्टेप आगे जाना है टोटल रीडिंग की तरफ। और सब यहां पर तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे, पिच भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लिस्ट काउंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद हम जाएंगे टोटल रीडिंग की तरफ। तो देखिए पहला क्या आएगा? 10 रोटेशन ऑफ कैप ऑफ स्क्रू गॉज। यहां पर क्या लिखा है? 10 रोटेशन, ठीक है ना? गिवन दैट में देखिए क्या क्या है, गिवन दैट में है जी 10 रोटेशन। 10 रोटेशन किसके इक्वल है? 10 रोटेशन 10 बार घूमने पर वो मूव करता है मेन स्केल में कितना? 5 mm। तो पिच क्या होता है कि एक रोटेशन में कितना होता है? तो एक रोटेशन कितना किसके इक्वल आएगा? तो एक रोटेशन आएगा जी आपका, एक रोटेशन आएगा 5/10 mm। एक रोटेशन कितना आएगा? 5/10 mm। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पिच कितनी है? पिच होगी, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 1/2 mm।
और 1/2 mm कितना होता है, ये होता है 0.5 mm। तो 0.5 mm हमारी पिच रहेगी। तो देखिए नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द वायर द स्क्रू गॉज शोज 4 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि 4 कंप्लीट रोटेशन एमएसआर दिया 4 कंप्लीट रोटेशन। तो देखो मेन स्केल रीडिंग में 4 रोटेशन, तो एक रोटेशन में जब 5/10 ये जा रहा है तो 4 रोटेशन में कितना जाएगा, ये 4 रोटेशन में जाएगा जी आपका 4 × 5/10। जब एक रोटेशन में 0.5 जा रहा है तो 4 रोटेशन में कितना जा रहा है, तो आप डायरेक्ट यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए क्या आएगा इसकी जगह, ये बन जाएगा आपका 20/10, तो ये बनेगा 2 mm। तो एमएसआर की वैल्यू यहां पर लिखा है 4 रोटेशन, तो 4 रोटेशन 4 कंप्लीट रोटेशन, तो एक रोटेशन में 0.5 जा रहा है, 2 में जाएगा 1, 3 में जाएगा 1.5, 4 में जाएगा 2 mm। तो एमएसआर आपको दिया गया है और कोइंसाइडिंग डिवीजन 35 आपको दिया गया है। तो देखिए डायमीटर कितना आएगा, डायमीटर जो वायर का आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा जी आपका एमएसआर मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू में क्या होगा, कोइंसाइडिंग डिवीजन के बाद ये आएगा लीस्ट काउंट। तो इस फॉर्मूले में देखिए यहां पर एमएसआर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, कोइंसाइडिंग डिवीजन दिया है 35 और यहां पर लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना भी जरूरी है। तो लिस्ट काउंट क्या होगा इसका, तो देखिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट क्या आएगा, लिस्ट काउंट आएगा, पिच कितनी आ रही थी, पिच आ रही थी 0.5 और टोटल कितने डिवीजन है, टोटल डिवीजन है इसमें 100 डिवीजन। यहां पर आप देख सकते हो टोटल कितने डिवीजन इसमें 100 डिवीजन। तो 100 से हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये क्या बनेगा, लिस्ट काउंट जो हमारा आएगा जी वो क्या आएगा 0.005 mm। तो ये आएगा हमारा लिस्ट काउंट। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, एमएसआर जैसे कि हमने यहां पर लिखा है एमएसआर है 2 mm प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन है 35 और लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट है 0.005 और mm आगे सेम आएगा। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2 mm प्लस ये आ जाएगा 175 डिवाइड बाय 123 mm। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 प्लस यहां पर क्या बनेगा, ये 0.175 mm और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2.175 mm। तो देखिए ये बन गया 2.175 mm। तो 2 पॉइंट अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो एक डिवाइड में आ जाएगा और उसकी वजह से सेंटीमीटर में आंसर आना होता तो ये बनता 0.217, लेकिन एमएम में इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 एक स्फेरोमीटर का क्वेश्चन है। तो इसमें सेम प्रोसेस रहती है जैसे स्क्रू गॉज में रहती थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है इसके पास 100 इक्वल डिवीजन थे, फेरिफली इसमें डिस्क होती है, ठीक है ना। इसमें सर्कुलर जैसे स्क्रू गॉज में क्या होती थी, सर्कुलर स्केल होती थी, इसमें एक सर्कुलर डिस्क होती है। और यहाँ पर क्या लिखा है, रोटेशन ऑफ एडवांस ऑन अ मेन स्केल 0.01 सेंटीमीटर, फाइंड द लिस्ट काउंट। तो ये बोल रहे हैं देखो फुल रोटेशन ऑफ डिस्क, इसका मतलब क्या है, ये दिया पिच। तो पिच कितनी दी गई है, पिच दी गई है जी 0.01 सेंटीमीटर। अब लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा पिच अपॉन क्या होगा, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट क्या आएगा जी आपका, लिस्ट काउंट आएगा पिच की जगह क्या आएगा 0.01 और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन में कितना है, ये है हमारे 100 और जो हमारा आंसर आएगा, आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। तो देखिए लिस्ट काउंट इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन ये बन गया 4 0 आगे नीचे और 4 0 जब ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा 10⁻⁴ सेकेंड। तो 10⁻⁴ सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन सी रहेगा हमारा राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बर्निंग कैलिपर और स्क्रू गॉज के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन करने से पहले आपको देखनी पड़ेगी फॉर्मूले और थ्योरी वाली वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए